हेलो दोस्तों, 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। यह ऑब्जेक्टिव 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन से कह रहा है अपरमेय संख्या का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके पीछे का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जो रूट में रहे संख्या, जिसे बाहर वर्गमूल पूरा ना निकले। यह एक पाई होती है। एक यह क्या होती है? 2.01 इस प्रकार रिपीट होते रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। ये 3 प्रकार की अपरमेय संख्या होती है। एक रूट में होती है, एक पाई होती है, एक इस प्रकार की संख्या होती है। कह रहा है कौन? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, रूट 16 बाहर निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? ये देखिए, ये दशमलव में है, यानी रूट में नहीं है। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रैखिक को PYQ के रूप में बदला जाता है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। अपरिमेय कौन सा है? अपरिमेय रूट 5 है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसमें कह रहा है कौन परिमेय संख्या है? ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि रूट में है तो अपरिमेय है। ये देखिए, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन के हैं। दशमलव, 1 दशमलव के बाद संख्या है, 2 जीरो के बाद संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। आंसर के क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कौन सी परिमेय संख्या है? तो आंसर क्या हमारे डी आंसर हुआ। अगला देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, रूट क्या होता है? प्लस माइनस कुछ भी परिमेय अपरिमेय करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो रूट 5 कैसा? अपरिमेय। अपरिमेय में कुछ भी जोड़ परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय हो गया। ये रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 0। ये क्या होगा? तो 0 परिमेय है। देखिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा? इसको काटेंगे तो रूट हमारा 25 होगा। रूट 25 75, 25 का मतलब 5। ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ये दशमलव में बड़ी संख्या परिमेय संख्या। 3 परिमेय आ गई। कहा कौन परिमेय नहीं है? ये तीनों तो परिमेय है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? एक आंसर पहला ऑप्शन होगा। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अपरिमेय हो गया। रूट में जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार के बाद 1 अंक के बाद संख्या आती है, 2 अंक के बाद संख्या आती है, इस प्रकार भी संख्या अपरिमेय होती है। ये देखिए, रूट पाई प्लस 2 है, रूट 5 माइनस 2 एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 जाएगा, कितना होगा? 1 होगा। ये परिमेय संख्या है। तो हमारा पूछ रहा था अपरिमेय संख्या नहीं, ये तीनों तो अपरिमेय संख्या है। हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय कौन है? डी आंसर हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन से है, उसके लिए भाज्य और अभाज्य संख्या का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसे संख्या जो किसी से ना कटे अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 2 है, किसी से नहीं कट रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जिसका 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 1 से भी कट गया, 2 से भी कट गया। 3 जो है 1 से कट गया, 3 से भी कट गया, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, तो क्या? अभाज्य संख्या। मान लीजिए 6 है, 6 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से भी कट गया, तो ये 2 से जब ज़्यादा से कटने लगे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान इसमें क्या रखना है? अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होता है, भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है। अगला देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तब सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कितना है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बताएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। 4 और 2 कितना हुआ? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे। 25 जो है 5 से कट रहा है, 27 जो है 3 से कट रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है। 29 किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या? अभाज्य संख्या। अब देखिए, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसमें कुछ कॉमन ना आवे उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी HCF मासा कितना होना चाहिए? मासा 1 होना चाहिए। कुछ जितना कॉमन आता है उसे को मासा कहते हैं, यानी मासा कितना आना चाहिए? 1। यानी कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन ना हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन कह रहा है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो 8 और 16 दोनों 8 से भाग लग रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए 9 21 ये दोनों 3 से भाग लग रहा है, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है।
8, 15 ये दोनों किसी एक संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए क्या है, शाहबाज संख्या। 2 और 6 2 से भाग लग रहा है, इससे भी ये शाहबाज संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन शाहबाज संख्या नहीं है। अब देखिए 8, 5 इसमें एक कोई संख्या से भाग नहीं लग रही, एक मतलब शाहबाज संख्या है। इसमें 9, 5 और 9 शाहबाज संख्या है, भाग नहीं लग रही किसी संख्या, शाहबाज संख्या। 21, 4 किसी संख्या से भाग नहीं लग रही, दोनों में शाहबाज संख्या है। एक क्वेश्चन कह रहा है इसमें 9, 2 9, 2 में भी किसी संख्या से भाग नहीं लग रही, तो ये भी शाहबाज संख्या है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन शाहबाज संख्या नहीं है। इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो शाहबाज संख्या नहीं है। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आवे तो उस क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास कीजिए, इसका कोई आंसर नहीं होगा। अगला देखिए सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जो विषम संख्या रहेगा उसमें 2 का कॉमन आएगा। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो सम संख्या में 2 कन्फर्म आएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है निम्न में कौन सम संख्या है, यानी सम संख्या है। यम क्या, पूर्णांक है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो इसमें तो 2 कॉमन शुरू में ले लेंगे, लेकिन इसमें नहीं लेंगे तो ये सम संख्या नहीं है। इसमें 2 कॉमन कहाँ से लेंगे, इसमें कॉमन ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए सम संख्या नहीं है। ये एक संख्या वाली जो होती है m+4 या m+5, ना तो इसे सम कह सकते हैं ना ही इसे विषम संख्या कह सकते हैं। कभी कभी ये सम संख्या भी हो जाएगी, कभी कभी विषम संख्या हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 से कॉमन लेंगे तो 2m+3 होगा, यानी 2 कॉमन ले लिए तो हम कहें जब 2 कॉमन ले लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। देखिए निम्न में कौन विषम संख्या है, ये दोनों के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि ये सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। कॉमन जिसमें p में कुछ लगा रहा है उसी के लिए बात करना है। तो इसमें देखिए 2 से भाग 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो p, लेकिन इसमें तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये हमारा सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है तो क्या है, विषम संख्या है। देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, p प्लस क्या होगा 4, तो ये हमारा सम संख्या होगा। तो पूछ रहा है विषम संख्या, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा सही होगा। अगला क्या है, परमेय कार्य गुणांक। क्या होता है परमेय कार्य गुणांक, वैसा गुणांक जो किसी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या बना दे। क्या बोले, वैसा गुणांक जो अपरमेय संख्या को परमेय बना दे उसे क्या कहते हैं, परमेय कार्य गुणांक कहते हैं। वह गुणांक जो परमेय संख्या बना दे परमेय कार्य। देखिए क्या है, √12 यानी 12 का गुणन करने कीजिए, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, यानी 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 के बदल 1 बाहर नहीं निकलेगा। अगर 1 और 3 रहता तो हमारा काम बन जाता है, यानी पूरी संख्या परमेय संख्या हो जाती। यानी इसमें रूट अगर 1 और 3 रहता तो काम हो जाती, कितना है 2 गुना 2 गुना 3 है, 1 3 और आती तो हो जाती, यानी √3 क्या होगा, परमेय कार्य गुणांक हुआ। देखिए इसमें √18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 2 18। इसमें 2 3 है तो 1 3 तो निकल जाएगी, लेकिन 1 2 रहती है और निकल जाती है, तो √2 क्या हुआ, आप परमेय कार्य गुणांक इसका √2 हुआ। अगला देखिए पूछ रहा है घात। 48 में 2 का घात बतावे। घात कैसे निकलेगा, जो पूछेगा उसका गुणनखंड कीजिए 48 का, 2 से जिसका घात पूछेगा उससे भागा दीजिए। 2 से भाग देंगे 48 में 24 आएगा, 2 से भाग देंगे 24 में 12 आएगा, 2 से भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा, और 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 से भाग नहीं लग रहा है तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो हमारा घात कितना होगा 4। अब देखिए कह रहा है 675 में 3 का घात। 675 में कितना भागा देना है, 3 से भागा देना है। 3 से भागा देखिए 3 का घातक नियम क्या होता है, योग पहले किया जाता है। तो 6 7 13, 13 और 5 कितना 18, माने 3 से कटिएगा, 3 से काटिए। देखिए 3 से कटेगा तो कितना, 3 दूना 6 25 75, फिर 3 से लगाइए तो कितना होगा, 7 21 5 15, फिर 3 से लगाइए 25 75। अब 3 से नहीं लगेगा तो कितना, 3 का पावर आया, 3 का 3 बार आया, यानी 3 का पावर कितना हुआ 3। LCM SCF समझिए। LCM क्या होता है, SCF तो जो कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, SCF कहते हैं। LCM क्या होता है, LCM इस विधि द्वारा निकाला जाता है जो आप लोग निकाले होंगे, गुणनखंड विधि द्वारा और बेसिक विधि भाग विधि द्वारा, उसी प्रकार निकाल के देख लेंगे। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 लगातार कोई संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए 2 लिए और 3 लिए, मासा छोटा संख्या ही लीजिए ज़्यादा अच्छा।
एक लिए, दो लिए, मासा निकालेंगे, 2 बार कट जाएगा तो हमारा मासा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मासा कितना होगा, 1 होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे छोटा संख्या ले लीजिए ना, निकाल दीजिए, वही मान होगा। आज नहीं करना है। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, 2 लगातार संख्या मान लीजिए 2 और 4, 2 लगातार सम संख्या है, इसका मासा निकालेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4, तो हमारा मासा कितना है, 2। अगला देखिए, 2 लगातार विषम संख्या का मासा, तो 1 और 3 लगातार विषम संख्या है, तो 3 बार काटे, कट गया, तो हमारा मासा कितना है, 1। अगला देखिए, कह रहा है 2, 10, 20 का लासा और मासा। लासा कैसे निकालते हैं, लासा में निकालने का ये तरीका, 2, 10, 20, 2 से लगाएंगे 1, 2 से लगाएंगे 5, 2 से लगाएंगे कितना होगा, 10। अब कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 1, ये कितना होगा, 2, 5 दूना 10 दूना कितना होगा, 20। हमारा लासा तो 20 आ गया। मासा किसे कहते हैं, मासा बोले जो कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, मासा। तो तीनों में देखिए कॉमन कितना है, तो तीनों में कितना कॉमन ले सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तीनों में कॉमन ले सकते हैं। तो मासा हमारा कितना हुआ, 2। काटेंगे तो 10 अनुपात कितना होगा, 10 दूना 20, 10 अनुपात 1 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का लासा और मासा इतना, एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या। एक फार्मूला होता है 2 संख्या गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। क्या होता है, लासा गुना मासा। ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। देखिए इसी से बनेगा। कह रहा है 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है, तो लासा गुना मासा कीजिए, यानी 36 गुना 6 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है, 18, और दूसरी संख्या निकालना है। मान लीजिए कुछ होगा यक्स, तो 18 दूना 36, तो यक्स का मान कितना हो, 6 दूना 12 हमारा आंसर हो गया। कहा 2 अभाज्य संख्या ए और बी का लासा होगा। ए और बी का लासा, अभाज्य संख्या यानी किसी संख्या से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या नहीं कटेगी, तो इसका लासा कितना होगा, दोनों गुना कर देंगे तो ए बी हमारा, मान लीजिए 5 और 6 है, तो किसी से नहीं करेगी तो लासा के 4 5 5 6 का 30, लासा कितना गुना करके होता है, तो लासा क्या होगी, ए बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार 2 अभाज्य संख्या ए और बी, इसका मासा मान लीजिए 3 और 5 है, लगातार अभाज्य संख्या है, या 3 या 5, 2 या 3 है, लगातार अभाज्य संख्या छोटा ही लेना है ताकि जल्दी मान निकले। तो 2 एकम 2, 1 आएगा, यहाँ 2 रखे, 2 एकम 2, यहाँ कितना होगा, कट गया, हमारा मासा कितना है, 1। मासा कितना होगा, 1 होगा। रेकरिंग वाला एक बार अच्छे से प्रॉब्लम को देख लीजिए। क्या होता है, पी बटा क्यू को रेकरिंग के रूप में कैसे बदला जाता है, पहले पूरा डिजिट लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले नीचे पहले समझ लीजिए, नीचे जो होते हैं रेकरिंग के बदले 9 देते हैं, रेकरिंग के बदले क्या देते हैं, 9। और जो रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले क्या देते हैं, अगर रेकरिंग नहीं रहे तो उसके बदले क्या देते हैं, 0 देते हैं। रेकरिंग रहेगा तो उसके बदले क्या, 9। अगर रेकरिंग नहीं, इसका काटम कोटि का मतलब रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदले क्या देंगे, 0। लेकिन कब देंगे, दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद। ऊपर में क्या, ऊपर में पूरा डिजिट पहले लिखेंगे, ऑल डिजिट, सभी अंक लिखेंगे, सभी अंक घटाओ क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग ना हो, जिस पर रेकरिंग ना हो, रेकरिंग ना हो, ध्यान रखिएगा। सभी अंक लिखेंगे, सभी अंक कितना है इसमें, 13 है, रेकरिंग किस पर नहीं, 1 नहीं है, उसको घटा देना है, बटा नीचे में लिखना है, तो दशमलव के बाद पहले देखना है। दशमलव के बाद देखेंगे तो ये 0.3 केवल दिखाया, 0.3 पर क्या है, एक रेकरिंग है, रेकरिंग के बदल कितना देंगे, 9, तो हमारा कितना है, 12/9, 12/9 काटेंगे तो हमारा 4/3 हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए, कह रहा है 0.7 है, तो 0.7 पहले तो 7 लिख दिए, माइनस विदाउट रेकरिंग वाला, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, तो बिना रेकरिंग वाला कुछ नहीं घटा सकते, बटा दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो 9 देंगे, तो 7/9 हमारा क्या हुआ, आंसर। अगला देखिए, पहले पूरा अंक लिखिए, 1 2 3 4 माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, तो 12 घटाएंगे, बटे नीचे में क्या देंगे, नीचे में 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को नोट दीजिए। दशमलव के बाद देखिए एक संख्या ऐसे ही है तो एक संख्या पर ही ऐसे हैं तो 0 बैठाइए, घटाइए कितना हुआ, 1200 हमारा हो गया 22 बटा 999। 200 काटिए, 200 काटिए तो 600 कितना हुआ, 11/500 कितना हुआ, 495 या
611/495 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देखिए शांत अशांत एक बार समझ लीजिए। शांत अशांत क्या होता है? शांत होता है जिसके हर में 2 और 5 आवे वो शांत है, और जिसके हर में 2 5 के अलावा कुछ भी आवे, 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाए उसे क्या कहेंगे? अशांत। 2 या 5 है तो शांत, बाकी सब अशांत। काट के देख लेना है। जैसे 20 है तो 20 में हमको 4 5 20 है, 4 में क्या आएगा, यानी 4 5 20 है, 4 में के 5 तो है, इसमें 2 गुना 2 है तो ये कितना, 2 और 5 है, तो 2 और 5 क्या शांत है। पहला क्या है? शांत है। दूसरा देखिए, पहले जब शांत हो गया अब शांति पूछ रहा तो आंसर मार दीजिए। निम्न में कौन अशांत दशमलव? अशांत दशमलव यानी क्या है? 2 देखिए पहले काट के देख लेते हैं। कटेगा 20 से, 20 से कटेगा तो हमको पता है इसमें क्या है, 20 है, मैंने 2 के 4 5 20 करेंगे, 4 5 20, 5 तो है, इसमें 2 है, यानी ये कितना है? शांत है। अभी नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, 25 चौका 100, 25 में 5 के गुना 5 है, इसमें 2 गुना 2 है, ये भी कितना है? शांत है। अगला देखिए, इसको काटेंगे 4 से, लगता है कट जाएगा, 4 से कटेगा, 9 चौक 36 और 2, तो इसमें ना 5 है ना 2 है, इसका मतलब एक कैसा है? अशांत है। कुछ भी अशांत रहा तो आंसर हमारा कितना होगा? 3 हुआ। वीडियो ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।